हर इंसान की जिंदगी में सफलता विफलता, खोना पाना, सुख दुख के दौर आते जाते रहते हैं। कई लोग इसका डटकर सामना करते हैं तो कई लोग घबराकर हार मान लेते हैं। एग्जाम्स के समय देखा जा सकता है कि किस तरह से बच्चे तनाव से जूझते हैं और उनके दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं। कमजोर दिल वाले बच्चों में आत्महत्या जैसे विचार भी देखे जा सकते हैं। कई लोग छोटी से छोटी बीमारी से ही हार मान लेते हैं और कई लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना कंट्रोल नहीं खोते। ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? विज्ञान के अनुसार ऐसा इंसान के इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। कमजोर दिल वाले लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग टेंशन, बीमारी और दूसरी परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा इलाज है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। यह सिर्फ अध्यात्म से ही नहीं, विज्ञान से भी जुड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन किसे कहते हैं, मेडिटेशन करने के क्या फायदे हैं और मेडिटेशन करने की सरलतम विधियां क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और तनाव मुक्त रहने का सबसे सरल एवं उपयोगी तरीका ध्यान है। केवल 20 मिनट का ध्यान या मेडिटेशन हमारी जिंदगी बदल सकता है। हर मनुष्य के अंदर एक शांत मनुष्य रहता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही होती है और इसलिए शायद यह कहा जाता है कि हम ईश्वर का अंश हैं। सभी महान लोगों ने यह बात स्वीकार किया है कि हमारी अंतरात्मा की आवाज ईश्वर की आवाज है और यह बात किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है। खुश रहने का सीधा सा तरीका यह होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी किसी का बुरा कर रहे होते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, मानो कोई हमें कह रहा हो कि यह बुरा काम मत करो। यह हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से रोकती है। और जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारी अंतरात्मा से संपर्क हमारा कमजोर हो जाता है। जैसे जैसे हमारी अंतरात्मा के साथ हमारा संपर्क कमजोर होता है, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं और खुशियां और भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफर हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में हम स्वयं को वापस अपनी अंतरात्मा के साथ जोड़ना होता है और इसका सबसे अच्छा तरीका ध्यान या मेडिटेशन है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देना बंद होती है, वैसे वैसे हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और हम सही गलत को पहचान नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हम खुद को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं। हम वो करने लगते हैं जो आलस्य, डर, तनाव, लालच, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या हमसे करवाते हैं। सभी महान लोगों ने यह माना है कि हमारी अंतरात्मा में एक अद्भुत शक्ति होती है। हम भी वही कभी कभी महसूस करते हैं कि शायद हमारी अंतरात्मा एक ईश्वरीय अंश है, या फिर हमारी अंतरात्मा ईश्वर से हमेशा जुड़ी रहती है, तभी तो वो हर परिस्थिति में सही होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। इसलिए ईश्वर से जुड़ने से पहले हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होता है, या यूं कहें कि हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो एक अद्भुत ईश्वरीय शक्ति से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। और मेडिटेशन हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है। लगातार रोज मेडिटेशन करने पर हमें अद्भुत अनुभव होने लगते हैं, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हमें उन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक शक्ति है जो हमेशा हमारी मदद करेगी। मेडिटेशन मन की सहज अवस्था है, जिससे हमारे भीतर का खालीपन दूर होता है। यह हमारी जिंदगी को बदल देता है, जिससे हमें भौतिक वस्तुओं में खुशियां ढूंढना छोड़कर
खुश रहना सीख जाते हैं। हमारे जीवन का हर पल खुशनुमा हो जाता है और हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। जब हमारा मन शांत एवं संतुष्ट होता है तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं और उन्हीं समस्याओं से हमें संभावनाएं दिखने लगती हैं। यह कहा जाता है कि ज्यादातर रोगों का कारण चिंता और तनाव होता है। ध्यान के माध्यम से हम मन को सकारात्मक और तनाव मुक्त बना सकते हैं, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। रिसर्च से यह बात सामने आई है कि मेडिटेशन और हीलिंग पावर से कैंसर सहित कई रोगों में लाभकारी है और मेडिटेशन से कई तरह के रोगों को दूर किया जा सकता है। ज्यादातर रोग स्ट्रेस और टेंशन की वजह से होते हैं, जिन्हें मेडिटेशन से दूर किया जा सकता है। मेडिटेशन क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है? मेडिटेशन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें इंसान अपने मन को कॉन्शियसनेस की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है। मेडिटेशन का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना हो सकता है या मेडिटेशन करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है, जिसमें अपने मन को शांति देने से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण करना हो सकता है, जो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता और खुशहाली लाती है। ध्यान के फायदे। मेडिटेशन के क्या बेनिफिट हैं? नंबर 1, मेडिटेशन से हमारे शरीर में एक कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्राव होता है, जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है और स्ट्रेस और टेंशन से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, अल्जाइमर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से मुकाबला करने में मदद मिलती है। नंबर 3, धूम्रपान और नशा करने की आदत से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 4, नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, मनोवैज्ञानिक बीमारियों जैसे डिमेंशिया, अवसाद, ओसीडी आदि होने की संभावना काफ़ी घट जाती है। नंबर 6, मेमोरी तेज होती है। नंबर 7, सिर दर्द से छुटकारा मिलता है। नंबर 8, जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। नंबर 9, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 10, दृष्टिकोण सकारात्मक होता जाता है। मेडिटेशन करने की वैसे तो हजारों विधियां हैं, लेकिन हम केवल 2 विधियों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, कंसंट्रेशन मेडिटेशन और नंबर 2, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। कंसंट्रेशन मेडिटेशन में किसी भी शांत जगह में बैठकर किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी ब्रेथ यानी कि सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लगभग 15 मिनट तक सिर्फ अपनी सांसों पर अपना ध्यान दें, जिसकी वजह से आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पर फोकस रहेगा। इसके अलावा आप कोई एक मंत्र या किसी शब्द को भी बार बार दोहराकर उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं और अपने मन में कुछ भी न सोचें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और शरीर में कंपन होने दें। सिर्फ उसे महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपके पांव से ऊपर की ओर बह रही है। जो हो रहा है उसे होने दें, सिर्फ उसी पर ध्यान दें। यह प्रक्रिया 20 से 25 मिनट तक करते रहें। इस पर अपना ध्यान बाहरी चीजों से हटाकर सिर्फ एक चीज पर केंद्रित होगा। ध्यान की शुरुआत के लिए कुछ सरल सुझावों पर अमल करें। ध्यान वास्तव में विश्राम का समय है, इसलिए इसे अपनी सुविधा के अनुसार करें। ऐसा समय चुनना चाहिए जहां एकांत हो और आपको किसी प्रकार की जल्दी ना हो। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय ध्यान का अभ्यास करने के लिए सबसे आदर्श है। ध्यान के समय सुखद और स्थिर बैठना बहुत आवश्यक है। आप ध्यान करते समय सीधे बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपने कंधे और गर्दन को विश्राम दें और पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखें बंद रखें। भोजन से पहले समय ध्यान के लिए अच्छा होता है और भोजन के 2 घंटे उपरांत आप ध्यान कर सकते हैं।
ध्यान से पहले थोड़ी देर का वार्म अप या सूक्ष्म योग करने से आपके रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। ध्यान से पहले गहरी सांस लेना और छोड़ना अच्छा होता है। इससे सांस की लय स्थिर हो जाती है और मन शांतिपूर्ण ध्यान अवस्था में चला जाता है। आप ध्यान के अंत में पहुंचे तो अपनी आंखों को खोलने में जल्दी न करें। आंखें खोलने पर मन बाहरी चीजों की तरफ भागने लगता है, इसलिए ध्यान के पश्चात आंखें धीरे धीरे खोलें। अपने प्रति और वातावरण के प्रति सजग होने के लिए समय लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।